हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 को बहुत अच्छे से समझेंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छा से समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख सके। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। और पहला क्वेश्चन दिया है ये वाला, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, पर किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जो रूल होता है भाग का उसको सीखते हैं। तो क्या होता है जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल या जोड़ शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है रूल। बेसिक जो भाग में आप लोग पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, तो इसी मेथड का यूज करते हुए जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको नाम क्या है? नया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना। तो देखिए इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म पे ऐसे लिखते हैं। भाज्य को लिखते हैं ए से डिनोट करते हैं, भाजक को लिखते हैं बी से, गुना भागफल है। कोई भी वेरिएबल रहेगा अगर उनके बीच में गुना है मतलब उसको डायरेक्ट अगर हम लोग लिख देंगे क्यू, भागफल को क्यू लिखते हैं, उनके बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है? गुना है। ये अंडरस्टूड है, ठीक है, मतलब ये हम लोग जानते हैं। प्लस आर, तो a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। आप चाहे वेरिएबल के फॉर्म पे याद रखिए या फिर नॉर्मल जो लैंग्वेज उस फॉर्म पे, दोनों ही सही है। तो अब समझ लेते हैं भाज्य कहाँ होता है, भागफल कहाँ होता है, शेषफल कहाँ होता है। ये भाग का नॉर्मल साइन हो गया। जो बीच में रहता है उसे कहते हैं हम लोग भाज्य, जो बीच में रहता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य। जिससे भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको कहते हैं भाजक। भाग करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। इसे कहते हैं भागफल। आज जो नीचे मान लीजिए आप डिवाइड किए और कुछ शेष बच गया तो उसे कहेंगे हम लोग शेषफल, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर भी कहा जाता है, शेषफल। ठीक है, और एक चीज यहां पर जानने योग्य है कि जो भाजक है वो हमेशा शेषफल से क्या होगा? बड़ा होगा, ना शेषफल के बराबर ना उससे छोटा। भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। तो देखिए शेषफल क्या होगा? भाजक से छोटा होगा। शेषफल भाजक से छोटा होगा। ये कभी भी इसके बराबर भी नहीं आ सकता है और इससे बड़ा भी नहीं हो सकता। कौन? शेषफल। ये बात भी याद रखिएगा, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे हम लोग। तो यहां तक सीख चुके हैं। जो बीच में रहते उसे कहते हैं भाज्य, जो इससे भाग करते उसे कहते हैं हम लोग क्या? भाजक। जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं भागफल, जो शेष बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। उसका रिलेशन ये होता है भाज्य बराबर भागफल, सॉरी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये रिलेशन को याद रखिएगा, या फिर आप अगर वेरिएबल के फॉर्म पे याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो किस मेथड से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या फिर प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से या फिर प्रमेयिका से क्या निकालना है? एचसीएफ। तो इसका नॉर्मल सा मेथड होता है, क्या करना आपको? नॉर्मली जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर देना छोटा नंबर से, जो बड़ा नंबर होगा उसको डिवाइड करना छोटा नंबर से। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो छोटा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे बड़ा नंबर से। ठीक, तो अब देखिए डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस फॉर्म पे लिखेंगे, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब जब शेषफल 0 आ जाएगा उसी समय जो भाजक होगा मतलब यहां पर जो रहेगा वही हम लोगों का एचसीएफ आ जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तब क्या करेंगे? तब आगे बताते हैं क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले छोटा नंबर क्या है यहां पर करते हैं, 135 को डिवाइड करना है किससे? 225, मतलब 225 को डिवाइड करना है 135 से। तो अब देखिए
135 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, एक बार में कितना हो जाएगा 135। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में 5 गए 0, 22 में से जाएगा 13 तो 9, 90। शेषफल कितना बचा 90। देखिए ये जो शेषफल है ये भाजक से मतलब 135 से छोटा है, मतलब हम लोग सही किए। अब इसको इस फॉर्म पे लिख देंगे। क्या लिखना है बीच में कौन है 225 है, इज इक्वल टू 135 से भाजक, भागफल कितना आया इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है 90, शेषफल बचा 90। ये पहला स्टेप आई थिंक आपको समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोगों का, जब तक रिजल्ट मतलब शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक एचसीएफ कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब एचसीएफ नहीं निकला है। अभी देखिए शेषफल में कितना बच गया 90, तो एचसीएफ नहीं आया है। अब जो यहाँ पर क्या था भाजक था वो बन जाएगा आपका भाज्य, और जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक। तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये 9 बन गया क्या भाजक बन गया, और भाज्य बन जाएगा 135। अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, 90 से कितना बार में जाएगा एक बार में ही जाएगा, बच जाएगा कितना सब्ट्रैक्ट करने से, 5 में 0 गया तो 5, 13 में से 9 जाएगा 4, एक बार में गया था। अब देखिए सेकेंड स्टेप में जो किए 90 हो गया आपका क्या भाजक, और जो यहाँ पर भाजक था वो चलाया भाज्य में, तो डिवाइड करने के बाद हमको मिल गया यहाँ पर देखिए फिर से उस फॉर्म पे 135 बीच में रहेगा उसी को कहेंगे भाज्य, 135 से इज इक्वल टू भाजक है 90 इंटू भागफल है आपका 1 प्लस शेषफल है 45, शेषफल कितना है 45। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में जो आपका आया था भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, और जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे अभी भी देखिए आपका 0 नहीं आया, रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 नहीं आया तो एचसीएफ नहीं निकला है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे भाज्य, इसको बनाएंगे भाजक। अब फिर से डिवाइड करना है, देखिए इधर तो स्पेस नहीं है तो इधर करते हैं, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 को 2 बार इंटू करेंगे तो 90 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना 90, पूरा पूरी कट गया, मतलब रिमाइंडर में क्या बचा 0 बचा, रिमाइंडर में क्या बचा 0। अब इसको भी इस फॉर्म पे लिखेंगे, क्या लिखना है देखिए भाज्य, भाज्य कौन था आपका बीच वाला 90, तो 90 इज इक्वल टू भाजक 45 है गुना भागफल है 1, सॉरी भागफल कितना है इस बार भागफल देखिए 2 आया, तो यहाँ पर 2 लिखिएगा प्लस शेषफल 0, कुछ नहीं मतलब 0 है। तो जिस भी स्टेप पे आपका शेषफल क्या आ जाता है 0, तो उसी स्टेप का भाजक आपका एचसीएफ हो जाता है, उसी स्टेप का भाजक जो है वो एचसीएफ हो जाएगा, मतलब कौन ये 45, ये 45 आपका एचसीएफ है किसका 135 और 225 का। फिर नीचे लिख दीजिएगा अतः 135 और 225 का, 135 और 225 का कौन HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं महत्तम समावर्तक। और एक तो होता है LCM, LCM, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समावर्तक। HCF कितना आ गया आपका, HCF इज इक्वल टू 45। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बहुत अच्छा से समझ गए। एक बार फिर से देखिए इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। ठीक है, लिखे पहले, उसके बाद छोटा नंबर को डिवाइड कर दे, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो बड़ा नंबर कौन था 225, उसको डिवाइड कर रहे 135 से, डिवाइड करने के बाद आया आपका जो बीच में था वो हो जाएगा भाज्य, इधर भाजक भागफल शेषफल, इसको इस रिलेशन में लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप का आपका भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, वो बन गया भाज्य, जो भागफल था वो बन जाएगा भाजक। अब फिर से डिवाइड करेंगे, ये है भाज्य भाजक, ये है आपका भागफल शेषफल, फिर से इसी फॉर्म पे लिख देना है, लिख दी सेकंड स्टेप में। अभी भी आपका देखिए शेषफल 0 नहीं आया, जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता तब तक आपको इस प्रोसेस को दोहराते जाना है, कंटिन्यूअसली करते जाना है। जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा उस स्टेप का आपका जो भाजक होगा, उस स्टेप का क्या होगा जो भाजक होगा, भाजक वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है,
196 और 38,220 का एचसीएफ क्या होगा। तो सिमिलरली वही लिखेंगे जो लिखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सॉल्यूशन देखिए। नॉर्मली आपको डिवाइड करना है, बड़ा नंबर को लिखना है बीच में 38,220 और छोटा नंबर जो है 196 को यहाँ पर लिख देना है। ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक। पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए इसका टेबल अगर एक बार पढ़ते हैं तो आ जाएगा 196। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 2 में से तो जाएगा नहीं 6, तो क्या होगा, इससे उधार मांगेगा। तो 12 में से 6 गया तो बचा आपका 6। ये इसके पास था 8, एक उसको दे दिया तो बचा 7, 7 में जाएगा ना, नहीं, तो इससे उधार मांगेंगे। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ पर था 3, उसको 1 दे दिया 8 को, तो कितना बचा 2, 2 में 1 गया तो 1। अब ये 2 चलाएगा नीचे यहाँ पर, ठीक है, ये 2 चलाया नीचे यहाँ पर। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, कितना टेबल पढ़ेंगे इसका, 8 बार अगर पढ़ते हैं 196 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 196 इंटू 8, तो 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा कितना होगा 48 का 8, हाथ में बचा 4, 72 और 4 हो गया 76, हाथ में बचा 7, 8 और इसको इंटू कर रहे हैं मतलब टेबल 8 बार पढ़ रहे हैं, 8 का 8 और हाथ में बचा था 7 मतलब 15, इतना हो गया। ये इससे बहुत छोटा लग रहा है, और एक बार डिवाइड इंटू करके देख लेते हैं, मतलब और एक टेबल आगे पढ़ते हैं 196 इंटू 9। अब 9 का टेबल पढ़े, मतलब 196 का टेबल 9 बार पढ़ता है। 9 इंटू 6 कितना होगा 54, 54 का 4, हाथ में बचा 5, 9 इंटू 9 81 और 5 हो गया 86, 86, हाथ में बचा 8, 9 और 8 17, तो कितना हुआ 1764। तो यहाँ पर लिखेंगे 1764। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में जाएगा 4, नहीं, तो इससे उधार मांगेंगे। 12 में 4 गया तो 8, ये उसको 1 दे दिया तो बचा 5, 5 में जाएगा क्या 6, नहीं जाएगा, ये उससे एक उधार लेगा। तो कितना हो गया 15 में 6 जाएगा तो 9, 15 में से 6 गया तो 9, ये उसको 1 दे दिया था मतलब बचा कितना 7, 7 में 7 जाएगा तो 0 मतलब कुछ नहीं, 1 में 1 जाएगा तो 0 मतलब कुछ नहीं। अब ये जो था आपका 2 0 था, ये 0 आ जाएगा नीचे। अब देखिए लास्ट में 0, तो 6 को हम लोग किससे इंटू करें कि लास्ट में 0 आएगा, यूनिट प्लेस पे, तो 5 से अगर इंटू करते हैं तो अब अगर इसका टेबल 9 बार पढ़े थे फिर 5 बार पढ़ना है, अब फिर से 5 बार टेबल पढ़ना है, ठीक। तो 9 5 6 30 मतलब 30, हाथ में बचा 3, 5 इंटू 9 45, 45 अब 3 हो गया 48, हाथ में बचा कितना 4, 5 इंटू 1 5 और 4 9, पूरा कट गया मतलब शेषफल में क्या है 0 आया, कुछ नहीं मतलब 0 है। तो इसको अब इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि सारा डिवाइड हो चुका है। अब देखिए जो बीच में था 38,220 उसको लिखेंगे भाज्य की जगह पे भाज्य, बीच में जो रहेगा उसको भाज्य, जो इधर है उसको लिखते हैं भाजक। भाजक कितना है 196 इंटू शेषफल के भागफल। देखिए भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भागफल, भागफल कितना 195 प्लस शेषफल, शेषफल में क्या आ गया 0। शेषफल में देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप में ही शेषफल में क्या आ गया 0, जबकि उसमें थर्ड स्टेप में आया था 0, तो फर्स्ट स्टेप में ही आ गया मतलब, और हम लोग क्या आगे इसको करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अगर शेषफल 0 आ गया मतलब एचसीएफ हम लोगों का मिल चुका है। एचसीएफ क्या है इसमें, यही वाला है, जो भाजक होगा वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा, भाजक ही क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ जाए तब, जब शेषफल 0 हो जाए तो उस केस में जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ, वही आपका होगा एचसीएफ। शेषफल 0 आ गया तो भाजक जो है वही आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो इसमें लिख दीजिएगा नॉर्मली, इसलिए 196 और 38,220 का HCF इज इक्वल टू 196 है, या फिर इज इक्वल टू 196, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 867 और 255 का HCF निकालना है। सेम मेथड का यूज करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है भाज्य के फॉर्म में, और फिर आंसर लिख देना आपको। यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3। तो फर्स्ट का 3 नंबर क्या करेंगे, देखिए डिवाइड करना होगा नॉर्मली,
तो जो बड़ा नंबर होगा उसको लिखते हैं बीच में, जो छोटा नंबर होगा उसको लिखेंगे साइड में। तो इसमें देखिए बड़ा नंबर क्या है 867, उसको लिखेंगे यहाँ पर भाज्य की जगह पे, और जो छोटा नंबर है उसको लिखेंगे भाजक की जगह पे 255। इससे डिवाइड करेंगे इसको। इसका टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि ये आ जाए? सोचिए, इसका टेबल अगर हम लोग 3 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 3, 15 का 5 हाथ में बचा 1, 5 इंटू 3 कितना हो गया? 5 इंटू 3 15 और 1 था 16, हाथ में बचा फिर से 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6 1 7, इतना आ गया 765। और एक बार इंटू कर देंगे तो ज्यादा नंबर आ जाएगा, तो इसीलिए 3 से इंटू करना सही रहेगा। तो 3 से इंटू करने से कितना मिला? 765। 3 इंटू 5 15 का 5, 3 इंटू 5 15 का 5 और 1 था 6, तो 16 का 6 हाथ में बचा 1, 3 इंटू 2 6, 6 और 1 7। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से कितना गया 6 तो 0, 7 में 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब देखिए आपका ये है भाजक, भाजक से छोटा आ गया शेषफल, मतलब हम लोगों का डिवाइड हो चुका है। अब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए भाज्य मतलब 867 इज इक्वल टू, ये जो भाजक है उसको गुना करेंगे 255 को भागफल के साथ 3 के साथ, प्लस शेषफल, शेषफल में कितना है आपका 102। अब देखिए सेकंड केस में आपका फर्स्ट स्टेप में ही शेषफल 0 आ गया था। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन केस में फर्स्ट स्टेप में ही शेषफल 0 आ गया था, पर इसमें 0 नहीं आया है, तो इसको और आगे दोहराते जाना है, मतलब और कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाना है। तो अब जो आपका शेषफल था वो बन जाएगा क्या? भाजक बन जाएगा, जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, तो 255। अब डिवाइड करेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 बार पढ़ने से क्या होगा? 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच गया? 1, इसमें से इसको डिवाइड घटाएंगे तो 5, कट गया। अब देखिए इस केस में भी शेषफल जो है छोटा है किससे? भाजक से, मतलब हम लोगों का डिवाइड हो चुका है अभी भी, तो इसको फिर से रिप्रेजेंट करना है। जो बीच में था वो क्या हो जाएगा? भाज्य, तो 255 इज इक्वल टू भाजक 102 गुना भागफल, भागफल कितना आपका 2, जोड़ शेषफल, शेषफल में कितना आया 51। ठीक है, शेषफल आ गया 51। फिर से उस प्रोसेस को दोहराना है, क्योंकि आपका शेषफल 0 नहीं आया है। ये बन जाएगा आपका फिर से भाजक, और जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य 102। अब 51 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 102, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो पूरा कट गया, मतलब शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों का थर्ड स्टेप में आंसर मिल चुका है। 102 हो गया आपका भाज्य इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। देखिए शेषफल आ चुका है हमारा 0, शेषफल क्या आ चुका है? 0 आ चुका है क्या? शेषफल, शेषफल हम लोगों का 0 आ चुका है। इसका मतलब इस केस में जो आपका भाजक था, इस केस में जो भाजक था मतलब 51, डिवाइड किससे किए थे? 51 से, तो वही हो गया भाजक, तो 51 हो जाएगा एचसीएफ। तो क्या लिख देना है? अतः 867 और 255 का HCF इज इक्वल टू 51 है। कितना है HCF? 51 है। एक बार पूरा क्वेश्चन को रिवीजन करवा देते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए आपको सिर्फ ये वाला रूल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रूल तो क्या है? भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, और आपको करेक्ट डिवाइड करना होगा। मतलब रॉन्ग अगर डिवाइड कीजिएगा, जैसे डिवाइड करने गए और शेषफल को ले लिए भाजक से बड़ा, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। ठीक है, कौन? शेषफल। इस प्रोसेस से आप डिवाइड करते जाइएगा। उसके बाद पहला स्टेप कर लिया, सेकंड स्टेप में आपको जरूरी ध्यान देना है। अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है तो उसी स्टेप का, मतलब फर्स्ट स्टेप में शेषफल 0 आ गया तो उसका जो भाजक था वही आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, उसका जो भाजक था वही एचसीएफ हो गया। अगर बाई चांस 0 नहीं आया, जैसे इस केस में भी, केस नंबर 1 में भी नहीं आया था, तो आपको जो भाजक था फर्स्ट केस का उसको ले लेना है भाज्य, और जो शेषफल था उसको ले लेना है भाजक के रूप में। फिर से प्रोसेस को दोहराना है। अब देखिए सेकंड स्टेप में आपका आ गया
शेषफल कितना 51, जीरो नहीं आया। फिर से प्रोसेस को रिपीट करना है, जो भाजक था उसको लेना है भाज्य की जगह पे, और जो आपका शेषफल था उसको लेना है भाजक की जगह पे। फिर रिपीट किए, शेषफल आ गया 0, तो उस केस में जो भाजक था वही आपका HCF हो गया, अतः 867 और 255 का HCF 51 है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है। बोलता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है, ये दर्शाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक a को 6 या फिर 6 से भाग करने पर देखिए, जब हम लोग a को 6 से भाग करते हैं तो भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, भागफल q और शेषफल, भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है। ये हम लोगों ने अपने से मान लिए कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a को 6 से भाग करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी धनात्मक पूर्णांक a को डिवाइड करेंगे 6 से, भागफल मिल रहा है q और शेषफल r, तो उसको हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में रिप्रेजेंट किए थे। तो यहां पर उसके बाद लिख देना है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, a को डिवाइड करें मतलब बीच में क्या रहेगा, a रहेगा। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं, तो 6 हो जाएगा आपका भाजक। भागफल कितना है q, भागफल को हम लोग माने हैं q और शेषफल को माने हैं r। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। देखिए जहां r, अब r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, r हमेशा किससे छोटा होगा, जो भाजक था, भाजक कौन था 6 से छोटा होगा, मतलब r या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। क्या r 6 हो सकता है, तो r 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि शेषफल का हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। तो r का वैल्यू इन 5 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को बारी बारी चेक करना है r का वैल्यू क्या रखेंगे। तो यदि r इज इक्वल टू 0 हो, पहले r इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, इसीलिए a इज इक्वल टू 6q और r की जगह पे क्या रखना है, देखिए a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पे क्या रखना है 0, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 6q आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 6q प्लस 0, किसी के साथ भी 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उतना ही नंबर आएगा। तो ये क्या हो गया, सम संख्या, 6q हो गया सम संख्या, क्योंकि किसी भी सम संख्या से हम लोग कोई भी पूर्णांक को इंटू करेंगे, कोई भी सम संख्या, जैसे क्या है 6 सम संख्या है, कोई भी सम संख्या से हम लोग किसी भी पूर्णांक को इंटू करते हैं तो हमेशा हमें सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक, तो इसीलिए सम संख्या हो गया। अब यदि r इज इक्वल टू हो आपका क्या 1, 0 हो गया, अब 1, r इज इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा, 1 हो तो देखिए r जब आपका 1 होगा तो क्या हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q और r की जगह पे यहां पर 1, 6q प्लस 1।
अब देखिए कोई भी सम संख्या में अगर हम लोग एक जोड़ देंगे, कोई भी सम संख्या जैसे मान लीजिए 8 में 1 प्लस कर देंगे तो 9 हो गया विषम संख्या। जैसे 16 में 1 प्लस कर देंगे होगा 17 भी हो गया विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो कभी भी सम संख्या में से 6 क्यूब क्या था, सम संख्या था। सम संख्या में अगर हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर देगा, मतलब विषम संख्या होगा। तो ये हो गया विषम संख्या, अर्थात ये 6 क्यूब प्लस 1 क्या हो गया, विषम। ठीक है यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट, यदि r इज इक्वल टू 2 हो तो r का वैल्यू जब 2 रखेंगे तब क्या होगा, तो a इज इक्वल टू क्या होता है 6 क्यूब प्लस r की जगह पे अब रखना है 2। देखिए कोई भी सम संख्या है, क्योंकि 6 क्यूब क्या प्रूव किए थे, सम संख्या। तो कोई भी सम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे, जैसे 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, तो कभी भी सम संख्या में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमेशा हमें सम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, अर्थात ये हो जाएगा सम संख्या, सम। अब देखिए नेक्स्ट इधर करते हैं, यदि r इज इक्वल टू आपका 3 हो, अब r का वैल्यू 2 भी हो चुका 3, r इज इक्वल टू 3 हो तो r का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो क्या होगा, इसीलिए a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r की जगह पे 3। देखिए कोई भी सम संख्या में अगर 3 जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 2 है सम संख्या, उसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या 5 हो गया आपका विषम संख्या। 8 में 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा 11 में विषम संख्या। 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 19, वो भी विषम संख्या। मतलब किसी भी सम संख्या में अगर 3 को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या देगा, विषम संख्या देगा। तो ये हो जाएगा विषम। ठीक है, यदि r इज इक्वल टू 4 हो तो जब r का वैल्यू 4 होगा तब क्या होगा, इसीलिए a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r की जगह पे लिख देंगे 4। अब सिमिलरली देखिए जब भी सम संख्या, क्योंकि 6 क्यूब का हम लोग क्या प्रूव किए थे, सम संख्या है। 6 को किसी भी नंबर से अगर इंटू करेंगे, मतलब किसी भी पूर्णांक से इंटू करेंगे तो वो क्या देगा, हमेशा सम संख्या देगा। तो सम संख्या में जब 4 को ऐड करेंगे, कोई भी सम संख्या, जैसे मान लीजिए 6 में 4 ऐड करेंगे 10, मान लीजिए 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 20 में 4 ऐड करेंगे 24, 40 में 4 ऐड करेंगे 44, तो हमेशा हमको सम संख्या ही मिलेगा। किसी भी सम संख्या में अगर 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या, सम। यदि r इज इक्वल टू क्या हो 5 हो तो जब r का वैल्यू 5 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। अब देखिए सम संख्या है 6 क्यूब, इसमें अगर 5 जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। तो 6 के प्लस 5 क्या है, विषम, विषम। अब यहां से लिखिए 5 तक पूरा निकाल लिया, r का वैल्यू अगर 0 रखेंगे क्या होगा, 1 रखेंगे क्या होगा, 2 रखेंगे क्या होगा, 3 4 5 तक क्या होगा। अब हम लोग लिख देंगे, क्या पूछा था हम लोगों से, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसीलिए यहां पर लिख, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या क्या आया था, तो सबसे पहले आया था ये वाला, फिर आया ये, देन ये, तो इनको लिख देंगे 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस, देखिए 6 क्यूब प्लस 1 यहां पर आया था, 6 क्यूब प्लस 3 यहां पर, और लास्ट में क्या है 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हो सकता है या होता है, जहां Q क्या था, Q इज इक्वल टू पूर्णांक या फिर Q पूर्णांक है।
क्यू क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक, पूर्णांक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, किसी परेड में तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को, 616 सदस्य है आर्मी की टुकड़ी में, उसको 32 सदस्यों वाली एक संख्या, 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड का संख्या कितना है? 32। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। देखिए दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और हमें पता लगाना है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है वो हम लोगों को पता करना है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, जैसे कि सेना की टुकड़ी में सदस्यों का संख्या। देखिए क्या लिखना है सबसे पहले, सेना की टुकड़ी में सदस्यों का संख्या। सेना की टुकड़ी में कितना सदस्य है? सदस्यों की संख्या का संख्या 616 है। देखिए सेना की टुकड़ी में 616 सदस्य है। कितना सदस्य है? 616 लिख दिए। दूसरा क्या दिया गया है? सेना, देखिए दूसरा है सेना या फिर आर्मी बैंड, सेना बैंड या फिर आर्मी बैंड। तो सेना बैंड या आर्मी बैंड में सदस्यों का संख्या, आर्मी बैंड में सदस्यों का संख्या कितना है? 32। ये देखिए 32 सदस्यों का संख्या बराबर 32। ये दो चीज क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, सेना की टुकड़ी में सदस्यों का संख्या और आर्मी बैंड में सदस्यों का संख्या। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्न में जो पूछा गया है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार पूछा गया था स्तंभों का अधिकतम संख्या। जो स्तंभ है उसका अधिकतम संख्या, स्तंभों का अधिकतम संख्या, स्तंभों का अधिकतम संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में कहा गया है कि स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभों का अधिकतम संख्या मतलब HCF करना है। किसका? इन दोनों का HCF करना है, HCF। अर्थात स्तंभों का अधिकतम संख्या का मतलब क्या है? अर्थात 616 या फिर 32, देखिए 32 और 616 का HCF। स्तंभों का अधिकतम संख्या का मतलब क्या है? 32 और 616 का HCF है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या? एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में जितना भी HCF निकालेंगे सारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में लिख देंगे आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए 616 और 32 का HCF कैसे निकालेंगे? बीच में लिखेंगे जो बड़ा नंबर है मतलब 616 और साइड में लिखेंगे 32। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे। पहले देखिए एक बार में जाएगा 32, माइनस करेंगे, जब 61 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 61 में 32 जाएगा। देखिए डायरेक्ट अगर नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर एक से तो जाएगा नहीं 2, तो 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9। ये इसको एक उधार दे दिया, मतलब कितना बचे? 5 में 3 गया तो 2। अब ये 6 आ जाएगा कहाँ? नीचे। अब 32 का टेबल पढ़ेंगे आगे। 32 का टेबल देखिए अगर 8 बार पढ़ते हैं तो क्या होगा? 8 इंटू 2 16 का 6, हाथ में बचा 1। 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24 और 1 25, मतलब 256 हो रहा है। देख लेते अगर 9 से इंटू करके ज्यादा करीब होता तो उसको लेंगे, नहीं तो इसी को लेंगे। 9 इंटू 2 18,
9 इंटू 3 इन कितना होगा, 9 इंटू 3 27, 27 और 1 28। तो ये ज्यादा नजदीक है इसलिए इसको लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 में से तो जाएगा नहीं 8, तो उधार लेंगे। 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, ये एक उसको दे दिया, बचा कितना 8। तो 8 में 8 गया तो 0, 8 में 2 में 2 गया तो 0। अब देखिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम था, मतलब पहले लिखेंगे भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक मतलब 32 गुना भागफल मतलब 19 प्लस शेषफल है आपका 8। ये नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल बाई शेषफल, जो आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम लोगों का शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब इसको आगे और दोहराना है, रिपीट करना है। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 क्या हो जाएगा आपका भाजक और 32 हो जाएगा शेषफल भाज्य। तो अब देखिए 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाएगा, 4 बार, तो 4 बार पढ़े 32, पूरा पूरी कट गया, मतलब कितना है शेषफल 0, कुछ नहीं है तो 0 आया। अब लिखेंगे साइड में 32 इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल में क्या आ गया 0। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 होता है उसी स्टेप का क्या, उसी स्टेप का भाजक आपका HCF होता है। तो ये 8 हो जाएगा आपका HCF। तो यहां पर लिख देंगे इसीलिए 32 और 616 का HCF इज इक्वल टू 8। 32 और 616 का HCF कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए स्तंभों का अधिकतम संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, HCF निकालना था। HCF हम लोगों का 8 आ चुका है, तो लास्ट लाइन में आप आंसर लिख दीजिएगा ANS। क्या लिखना है, अतः स्तंभों का, किसका, स्तंभों का अधिकतम संख्या, स्तंभों का अधिकतम संख्या, स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना है 8 बराबर 8। लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा स्तंभों का अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है, देख लीजिए एक बार। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, देखिए क्या मानेंगे, माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को 3 से भाग देने पर, 3 से क्या करने पर, भाग देने पर या भाग करने पर, भाग करने पर भागफल क्या मिल रहा है, भागफल 3 से भाग करने पर भागफल मिल रहा है Q और शेषफल, शेषफल R प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, होता है। देखिए कोई संख्या A है, उसको अगर 3 से भाग करते हैं तो हमें भागफल मिल रहा है Q और शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, मिलता है। तो पहले क्वेश्चन में मेंशन किया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है, तो यहां पर करेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करने से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे, क्या था, भाज्य बराबर, भाज्य मतलब A होगा भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। देखिए जिससे भाग कर उसको बोलेंगे भाजक, भागफल जो आएगा उसको बोलेंगे, यहां पर लिखेंगे प्लस शेषफल होता है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ चुके हैं। जहां यहां पर लिख दीजिएगा फिर से, जहां R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, R का वैल्यू हमेशा भाजक से छोटा, मतलब या तो 0 होगा, 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 भाजक है, भाजक से छोटा होना पड़ेगा। और Q है पूर्णांक, Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, Q क्या है, पूर्णांक है।
ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्यों पूर्णांक है। अब देखिए जब r का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, यदि r इज इक्वल टू क्या हो 0, r इज इक्वल टू पहले 0 हो तब क्या होगा, 0 हो तो देखिए जब r का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, तब a इज इक्वल टू यहाँ पर a का वैल्यू क्या होता है 3q प्लस r की जगह पे लिख देंगे 0, मतलब आ जाएगा 3q, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से क्या होता है वही नंबर रिटर्न आता है। ये हो चुका है इक्वेशन में, मतलब a इज इक्वल टू क्या आ गया 3q। अब करेंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर, क्योंकि हम लोगों से पूछा था वर्क करने पर पूर्णांक क्या होगा, ठीक है, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में वर्क करने पर देखिए जो अब दोनों साइड वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर a स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, मतलब 9q स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ही रहेगा, 9 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9q स्क्वायर आ गया रिटर्न। अब देखो यहां पर 3 है और 3q स्क्वायर को क्या हम ऐसे इसको मान ली m, तो यहां पर साइड में लिख देंगे जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर है, m का वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर है, तो इसको हम 3q मान लिए हैं, ठीक है, 3q स्क्वायर को m मान लिए हैं। और m बोला था कि पूर्णांक होगा कि नहीं, q क्या है पूर्णांक है, तो पूर्णांक स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा पूर्णांक, उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमको पूर्णांक ही मिलेगा, मतलब फाइनली m क्या है पूर्णांक है। अब इस साइड में क्या करेंगे, देखिए इस साइड में लिखेंगे यदि r का वैल्यू 1 हो तो, जब r का वैल्यू 1 होगा तब क्या होगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1, क्योंकि r की जगह पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे, 3q प्लस 1, ये हो गया a का वैल्यू। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में या फिर दोनों तरफ पक्षों में वर्क करने पर देखिए जब दोनों साइड वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर तो a स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 20 2ab, तो यहाँ पर लिखे 2, a की जगह पे लिखे 3q और b की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस b स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर क्या होगा एक ही होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को ले लेंगे कॉमन इसमें और इसमें से 3 को लेंगे कॉमन, देखिए 9 3 इंटू 3 होता है तो 3 ले लिए कॉमन, बचा क्या 3q स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पर बचा है 2q, क्योंकि 3 को क्या कर लिए कॉमन ले लिए और 1 तो किसी भी नंबर के साथ इंटू होगा क्या वही नंबर को रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर 3 को ले लिए कॉमन तो बचा 2q प्लस 1। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 हो गया, जहां m इज इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q के ही जगह पे 1 लिखे हैं तो इसलिए लिख देंगे साइड में m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा, ठीक है। लास्ट प्रूव करना आपको 0 हो चुका 1 हो चुका, अब 2 पे क्या होगा देखिए, तो यहां पर लिखेंगे m, जब r की जगह पे क्या होगा 2 होगा तब क्या होगा, तो देखिए ध्यान से यहां पर r की जगह पे क्या हो 2, तो यहां पर a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे लिख दिए 2। अब दोनों पक्षों में वर्क करने पर तो इधर हो गया a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब इधर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखिए a की जगह पे होगा 3q, a की जगह पे 3q प्लस 2 b की जगह पे, और b का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दिए 4। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे
3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। 9 को हम लोग 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 को रखें बाहर, अंदर देखिए 4 क्यू लिख दिए, 3 को लिख दिए बाहर, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 इंटू क्यू तो 4 क्यू हो गया, प्लस 4 को हम लोग 3 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं, 4 को क्या 3 प्लस 1 तो लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 क्या होता है 4 होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3 कॉमन ले लिए, अब देखिए इसमें से भी 3 कॉमन लिए, इसमें से भी लिए, इसमें से भी लिए, तो बचा कि इधर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, यहां पर 3 कॉमन ले लिए तो बचा 1, कुछ नहीं है, प्लस साइड में है 1। अब देखिए 3m प्लस 1 में प्रूव हो चुका है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 3m प्लस 1। अब m का वैल्यू क्या है, जहां m इज इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हो गया यहां तक। अब m का वैल्यू बोला है कि पूर्णांक होना चाहिए, तो q स्क्वायर, q का स्क्वायर करेंगे क्या होगा पूर्णांक, फिर q इंटू 4 क्या होगा पूर्णांक, सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा एंड पूर्णांक होगा फाइनली, तो m का वैल्यू आ गया पूर्णांक। तो देखिए अब लास्ट में लिख देंगे क्या, अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए कर रहे थे m के लिए कर रहे थे, किस रूप में हो सकता है 3m, जब r का वैल्यू 0 लिए थे तो 3m आया, जब 1 लिए तो 3m प्लस 1 आया, जब 2 भी लिए तब भी आया, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लास्ट लाइन क्या लिख देना है, फाइनल आंसर, आंसर देख के लिख देना है यहाँ पर आपको, अतः आगे लिख देना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है या 3m का होता है। यहां से पूरा लास्ट लिख देना वहां तक, ठीक है, इधर से यहां तक खत्म, ठीक। अतः देखिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए आज की इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से समझिए तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार हम लोगों को घन निकालना है, ठीक है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, उसको दर्शाना है। तो इस बार भी सेम करेंगे, क्या पहले मानेंगे, माना कि, पहले क्या लिखेंगे देखिए, माना कि किसी, या फिर माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक, देखिए माना कि धनात्मक पूर्णांक एक को 3 से, एक को किससे भाग कर रहे, 3 से भाग करने पर, भाग करने पर भागफल, अगर भाग कर रहे हैं 3 से तो भागफल क्या मिल रहा है q, और शेषफल, शेषफल r प्राप्त होता है, भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अगर भाग कर रहे हैं तो क्या भागफल मिल रहा है हम लोगों को q और शेषफल r प्राप्त होता है, किसको, अगर a को हम किसी नंबर 3 से डिवाइड कर रहे तब, तो क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, भाज्य बराबर, भाज्य मतलब ये a क्या होगा 3 इंटू 3q प्लस आर, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो ये देखिए हो गया, जहां पर यहां लिख देंगे, जहां r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 1 और 2, r 0 1 और 2 हो, r 0 1 और 2 ही होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि भाजक से छोटा होता है हमेशा क्या शेषफल, और q पूर्णांक हो, यह पूर्णांक है, q क्या है पूर्णांक है,
ये दो बात लिख दिए, R 0 1 2 3 पे चेक करना है, Q जहां पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यदि R इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, जब R 0 होगा तब क्या होगा, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 3Q प्लस 0, R की जगह पे लिख देंगे 0 क्योंकि यहाँ पर मान है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3Q, इसका वैल्यू कितना आ गया 3Q। अब दोनों तरफ घन करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं घन करने पर, देखिए क्या लिखेंगे, घन करने पर, करने पर। जब घन करेंगे तो क्या होगा, तो इधर हो जाएगा a क्यूब, इधर हो जाएगा इसका क्यूब, तो यहां पर 3Q का होल क्यूब हो जाएगा। a का क्यूब करेंगे तो होगा 27, Q का माथे पे 3, इधर a का क्यूब करेंगे तो होगा 9 इंटू, देखिए 27 को 9 इंटू 3 लिख दिए, और Q का क्यूब, Q क्यूब लिखें। अब यहाँ पर a क्यूब और 9 को रहने दिए, और इसको हम लोग क्या मान लिए, m, इसको मान लिए m। यहाँ पर लिख देंगे जहां m इज इक्वल टू 3Q का होल क्यूब, जहां m क्या है 3Q का होल क्यूब, और Q क्या था, Q था हम लोगों का पूर्णांक, तो Q का क्यूब कीजिए, उसके बाद 3 से इंटू कीजिए तो क्या मिलेगा, पूर्णांक क्यों मिलेगा, तो m फाइनली क्या हो गया, पूर्णांक। सिमिलरली इधर भी कर देना है, क्या करना है, देखिए यदि r बराबर 1 हो तो r का वैल्यू जब 1 होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3Q प्लस 1। अब लिखेंगे घन करने पर, या दोनों पक्षों में घन करने पर, जब घन कीजिएगा तब क्या होगा, घन कीजिएगा तो हो जाएगा इधर a क्यूब, इधर हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल क्यूब, 3Q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब होल क्यूब कैसे करते हैं, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, अगर a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर इसको उस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, देखिए a क्यूब मतलब इसका करेंगे पहले क्यूब, इसका किए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a का किए स्क्वायर जो पहले है, तो पहले 3Q है उसका कर देंगे स्क्वायर इंटू b, समझ में आ गया। फिर करेंगे प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, a की जगह पे लिखना है 3, a की जगह पे लिखना है क्या 3Q, और b की जगह पे 1 प्लस b क्यूब, b की जगह पे क्यूब। यहां तक कुछ दिक्कत, ये जो फॉर्मूला में था उस फॉर्मूला में हम लोग लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करके करेंगे, तो अभी 3Q का होल क्यूब क्या निकाले, इसका होगा 27Q का क्यूब प्लस यहां पर देखिए 3 इंटू 3Q का स्क्वायर है, तो 3Q का स्क्वायर इंटू 1 है, 1 से किसी भी नंबर को इंटू कीजिएगा कितना बचेगा, वही नंबर, मतलब सिर्फ इन दोनों का काम करना है। तो 3Q का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9Q स्क्वायर इंटू 3, 9Q स्क्वायर इंटू 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए क्या बचा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9Q इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, सीधा बात है, प्लस 1 का क्यूब मतलब 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सब में से 3 को ले लेंगे, 9 को लेंगे कॉमन, सब में से किसको कॉमन लेंगे 9 को, क्योंकि इस बार 9m है इसलिए 9 को कॉमन लेंगे। इससे पहला क्वेश्चन में था 3m था तो इसलिए 3 को कॉमन ले रहे थे, 9 सब में से कॉमन आएगा, इसमें से 9 कॉमन आ गया तो बचा कितना 3, 3 इंटू 9 27 आएगा क्यूब प्लस, अब देखिए इसमें से 9, ये पूरा पार्ट में से 9 कॉमन चल गया, मतलब ये 9 सिर्फ 9 चल गया तो बचा क्या, इधर बचा 3, इधर बचा Q स्क्वायर प्लस इसमें से 9 चला आया तो बचा सिर्फ Q प्लस 1। कुछ दिक्कत, 1 को इधर नहीं रखेंगे क्योंकि 1 तो कॉमन नहीं लिए ना, 1 को यहां पर नहीं रखेंगे, प्लस 1 साइड में ब्रैकेट के बाहर रहेगा 1,
तो इस पूरा पार्ट को ले लिया हम लोग कॉमन, मतलब 9 को कॉमन लिए तो वो सेपरेट हो गया। यहाँ पर 9, अब इसका वैल्यू को लिख दिए m, 9m प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहां m इक्वल टू 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, m का वैल्यू ये हो गया। अब देखिए q क्या था, पूर्णांक था, पूर्णांक का क्यूब कीजिए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक का स्क्वायर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई पूर्णांक मिलेगा, q तो पूर्णांक है ही, पूर्णांक प्लस पूर्णांक ये क्या हो गया, पूर्णांक, मतलब m क्या है, पूर्णांक, वही प्रूव करना था। अब लास्ट बचा क्या, देखिए लास्ट है जब r का वैल्यू 0 हो तब क्या होगा, जब r का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर, सॉरी r का वैल्यू, देखिए r का वैल्यू 0 में हम लोग काम कर लिए, r का वैल्यू 1 में भी कर लिया, अब r का वैल्यू 2 बचा है, तो r इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 आ गया तो ये वाला हट जाएगा। अब देखिए घन करने पर या दोनों पक्षों में घन करने पर जैसे आपका इच्छा हो वैसे लिखिए, तो इधर हो जाएगा a का क्यूब, इधर हो जाएगा 3q, देखिए क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 3q है प्लस 2 उसका होल क्यूब हो जाएगा। इधर भी सेम जैसे होल क्यूब किए थे इधर भी करेंगे, तो राइट लेफ्ट साइड तो a क्यूब ही रहेगा, राइट साइड देखिए पहले हो जाएगा इसका क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब इसका क्यूब, देखिए फॉर्मूला में सजा दिए, a क्यूब हो गया, उसके बाद 3a स्क्वायर मतलब 3q का करेंगे स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू b, उसके बाद a इंटू b का स्क्वायर, 3a इंटू b का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहां तक जो हम लोगों ने काम किया वो सिर्फ फॉर्मूला में सेट कर दिए, a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहां से आगे करना है, आगे देखिए क्या करना है, इसका क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब, ठीक है, प्लस अब देखिए यहां पर हो जाएगा 9 इंटू 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस इधर इंटू करेंगे, देखिए इंटू कर रहे हैं तो हो जाएगा 9q इंटू हो रहा है आपको कितना 4, 9q इंटू 4, और प्लस में देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब बचा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8, 2 का क्यूब होगा 8। लास्ट लाइन पे देख लीजिए, अब सब में से 9 को ले लेंगे कॉमन, सब में से 9 को ले लेंगे कॉमन, यहां से लेके यहां तक, तो 9 को लेंगे कॉमन तो बचेगा लास्ट में 8, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3q का पावर 3 प्लस 9 कॉमन आ गया तो 9, देखिए इसमें अगर 9 को ले लेंगे कॉमन, 9 को ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, यहां पर इंटू कर दी थी, यहां पर इंटू नहीं होगा, साइड में क्या होगा 3 होगा, यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, 3 इसका स्क्वायर किए तो आया 9 स्क्वायर इंटू 2, तो 9 को लिए कॉमन तो बचे 2 इंटू 2 6 क्यू स्क्वायर, 2 इंटू 2 6 क्यू स्क्वायर, और यहां पर बच गया प्लस, ये देखिए 9 आ गया कॉमन तो बचा यहां पर 4q, 9 कॉमन आ गया तो क्या बचा 4q, लास्ट लाइन में लिख देंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, जहां m इज इक्वल टू क्या है, जहां m का वैल्यू है हम लोगों का 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। यहां तक क्लियर, ये हो गया, m का वैल्यू को यहां पर लिख दिए, ठीक है, जो m का वैल्यू आया था m का वैल्यू को लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, लास्ट में लिखना, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, हेंस प्रूव्ड। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार चैप्टर नहीं एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है तो एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से कॉपी में लिख लीजिएगा।